तो मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी सही निकलती है। मैंने क्या कहा था, जिस दिन इसके सास ससुर गए थे चालू के, उससे नेक्स्ट डे ही इसने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी थी और इसने इस हिसाब से ट्रीट करना शुरू कर दिया था कि रुखसाना बाजी के चेहरे की स्माइल ही गायब हो गई थी, या फिर ये कह लो कि चार दीवारी में इसने ऐसे कैद कर दिया था और उनकी मर्जी के खिलाफ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर रुकने के नाम से आई, क्योंकि इंसान कहीं रहता है ना, वो अपनी खुशी से रहता है तो उसकी खुशी दिखती भी है। और आप सबने नोटिस किया ही होगा, जब से इसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ गए हैं, उनके चेहरे की स्माइल गायब थी और किस तरह से ट्रीट किया गया भाई उनको। ना ही खाने पीने का या किसी और चीज़ का प्रॉपर तरीके से उनको ध्यान देना, या प्रॉपर तरीके से इफ्तारी करना, सहरी करना। इफ्तारी तो खैर चलो वो करती हैं, बनाती हैं, दिखाते ही हैं ये, लेकिन सहरी का क्या था, मतलब बाहर से खुद से चाय पाव ले आए। तो तुम क्या सोचते हो कि तुम चाय पाव खा लेते हो, दूसरा बंदा भी चाय पाव खा लेता है? भाई वो गांव से बिलोंग करती है और वो उन लोगों को आदत होती है अच्छे से खाना पेट भर कर खाने की। एक दिन हमने नहीं देखा कि प्रॉपर तरीके से उन्होंने सहरी का खाना बनाया हो या खाया हो, या इन्होंने ढंग से दिखाया हो। खुद खा पी लेते थे बेवकूफ कहीं के, और उसको जब जगाते थे, रुखसाना उठ जा अपनी सहरी कर ले। ये क्या तरीका हुआ? तुम्हें ऐसा रखना ही नहीं चाहिए था फिर, अगर तुम्हें दूसरे को उसको ऐसा रखना था तो। लेकिन अब जाने के बारी में जब वो रुखसाना बाजी की जो स्माइल है ना, वो नेचुरल दिखाई दे रही है और एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा था कि उनका मन नहीं लग रहा है और ये यहाँ पर रुकने वाली थी, और मेरे ख्याल से ये आगे तक भी रुकने वाली थी। लेकिन अब अचानक से सारे रोजे निकल गए फ्रेंड्स, अब तो हमारा सारा काम भी निपट गया, तो इसलिए अब हम भेज देते हैं। और क्या है, फिर हम जो है नान के एग्जाम भी खत्म हो गए, नीचे पड़े पसरे रहेंगे, हमारे और हमारे मियाँ के लिए खाना नीचे से आएगा या हम वहीं बैठ कर खाएंगे, और रुखसाना बाजी का काम खत्म। क्योंकि वो तो नान के एग्जाम के वजह से भाई ने हमारा नीचे आना जाना बंद कर दिया था ना फ्रेंड्स। अब तो हमारे हत्ते पत्ते पैर बंद खुल गए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हमारी तो ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी से रही। आई एम श्योर आप सबकी भी ईद बहुत अच्छी रही होगी। और भाई कितनी सेल्फिश औरत है ये, सही में मेरे को इतना गुस्सा आया था ना देखकर, वाकई में मुझे बहुत गुस्सा आया। इसका अपना काम था तो तुम दोनों में भी चले जाते, और अगर तुम्हें ऐसे ही था तो तुम उनको बाद में ले जा सकते थे, और अगर साथ में ही ले जाना था पूरे खानदान को, वो भी सारे खानदान ने, जब रोजा रखा हुआ है। तुम्हें तो बड़ी जल्दी भूख लगाई फ्रेंड्स, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो रोजेदार के बारे में भी सोच लेते। ऐसा तो नहीं है कि मुंबई में गर्मी कम होगी, डेफिनेटली। और आप बंद गाड़ी में कहीं पर भी हो, गाड़ी बंद भी कर लोगे या बंद गाड़ी में एसी चलाओगे ना, वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करता है कि आपको एहसास ना हो। मतलब आपने देखा उनकी अम्मी बैठी हुई थी, खाला बैठी हुई थी, पिज्जा भी थी। अब पिज्जा की तो खैर छोड़ ही दो, वो तो उसमें तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं उस लड़की में। और वो लड़का एडिटर, ये सारे लोग वहां पर थे, और डेफिनेटली ड्राइवर भी होंगे। वो सारे के सारे भाई 3-4 घंटे गाड़ी में बैठे रहे, और वो भी गर्म गाड़ी में, वो भी रोजे में। अब इसको वहां पे इतना ज्यादा टाइम लग रहा था तो भाई किसी और दिन के लिए पोस्टपोन कर लेते उस काम को। चलो पोस्टपोन नहीं हो सकता था तो एटलीस्ट उन लोगों को ऑफिस में बुलाकर बिठाया जा सकता था, जहाँ एसी का एनवायरनमेंट होता है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है। बेचारे ऐसे गरीबों की तरह से पड़े हुए थे ना, देखकर भी तरस आ रहा था। हालांकि तरस खाने लायक कोई नहीं है उनकी फैमिली में, सारे एक से एक कलाकार हैं, लेकिन फिर भी एक रोजेदार थे, रोजा रखा हुआ था, प्लस इतनी गर्मी थी, गाड़ी में पड़े हुए हैं बेचारे, ऐसे सोए पड़े हैं, और ये अपना काम। और खुद को 1 घंटा 40 मिनट ही होते तो कैसे कह रहा था, फ्रेंड हम यहाँ पे आ गए, हमें 1 घंटा 40 मिनट हो गए हैं, अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। तुझे बड़ा बुरा लग रहा है, उनको बुरा नहीं लग रहा होगा जो रोजे से रहकर तुम्हारे साथ वहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए थे। शर्म नाम की चीज है ही नहीं इस औरत में बिल्कुल भी। और मुझे नहीं लगता कि इसने बंद गाड़ी में भी कम से कम खुला छोड़ा होगा, एसी चलाकर छोड़ा होगा, वो भी नहीं बंद किया होगा। आप सोच कर देख लो भाई, गर्मी अब यहाँ हर जगह इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, तो मुंबई में कौन सा बर्फ पड़ रही है कि वहां पे जो है गाड़ी बंद कर बैठ जाओगे तो इन्वायरमेंट आपको अच्छा होगा। और खास तौर से रोजेदार जो रोजा होता है उनको तो भाई भूख प्यास का एहसास होता है, प्लस उसमें अगर गर्मी का भी आप इम्पैक्ट जोड़ दो तो और भी बुरा हाल हो जाता है। और अंदर बैठ के वहां पे थक गई है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करा दिया है, ये तो 2 बजे आए थे और अब 5:02 हो रहे हैं और इतनी देर हो गई है। भाई तेरे को बुरा लग रहा है, और उनका क्या, वो तो चाहकर भी मुंह से हुत्कार भी नहीं निकाल सकते। क्या है ना, पैसे से खरीद जो रखा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि भाई भाभी सिर्फ क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं और सिलवाते हैं, और बाकी की चुटमुट सामान के लिए इसको अपना व्लॉग भी तो बनाना है ना फ्रेंड्स। क्या करें, ये हमारा कंटेंट है,
हम भाई से ये उम्मीद नहीं करते। और अम्मी जो है, खाला, ये सब क्यों पीछे पड़ी रहती हैं चालू के, इसीलिए तो उसकी सारी चीजों को बर्दाश्त करती रहती हैं, क्योंकि ये जो चुट-मुट खुशी की जो चीजें हैं वो उनको चालू से नसीब होती है। तो ले गई उनको चुट-मुट चीजें दिलाने के लिए, और शर्म तो आती ही नहीं है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये रिजा बानो के ऊपर ही क्यों नजर रखता है भाई। सो तो पूरा खानदान रहा था गाड़ी में बैठ के, बस इसको रिजा ही नजर आई, रिजा बानो सो रही है। भाई अब सब लोग बातें कर रहे हैं, अब लोग मुझे कहेंगे बातें बना रहे हो, जोड़ रहे हो, उसके साथ नाम जोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ये कर रहा है ये हरकतें, हम इनके घर में जाकर नहीं देख रहे हैं। ये एक्चुअली ये हरकतें कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं पर्पसली। और जब दिखा रहे हैं तो उस पे लोगों की नजर तो जाएगी, ध्यान तो जाएगा ही। तो इसको जो है न खाला दिखाई दी सोती हुई, ना अम्मी दिखाई दी, बेसुध होकर सोई पड़ी थी बीच वाली सीट पर। और वो लड़का भी। अच्छा भाई फ्रेंड्स, हमें लगी है भूख, क्योंकि क्या है ना, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हमें मासूम के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, तो चलो हम कुछ खा लेते हैं। तो फ्रेंड इसको देखो, रोजा इफ्तार हो रहा है पहले ही, हमारा तो बाद में होगा। इनको भूख लगी है, कृष्णा और वो दोनों खाने के लिए बैठ गए। चलो भाई, माना कि तुम सुबह से निकले हुए थे, तुम्हें इतनी भी शर्म लिहाज और इतनी भी तहजीब नहीं है कि घर से बाहर निकल रहे हो, प्रेग्नेंट हो, अभी कल को तुम्हारा बच्चा भी आ जाएगा, कुछ अपनी भाभी से सीख लो। कम से कम वो घर से चीजें लेकर चलती है, अपने बच्चे के लिए खाना बनाकर लेकर चलती है, क्योंकि उसके बच्चे को जो भी खाना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है, जिस तरह से भी, या जो भी बच्चों का बेबी फूड होता है वो घर से बनाकर लेके जाती है। अब क्योंकि उसका बच्चा व्हाइट पास्ता खा लेता है तो वो बाहर से खिला देती है, लेकिन इससे पहले तक भी वो जो है स्टीम पपाया या व्हाटएवर, जो भी स्टीम एप्पल, जो भी कुछ खिलाती थी, वो सारी चीजें घर से लेकर जाती थी। पर इस औरत की बस की नहीं है भाई। देखने वाली बात है कि कैसे पालेगी अपने बच्चे को। कोई और होता तो ऐसे प्रेग्नेंट लेडी को, चलो माना कि तुम रोजे इसलिए नहीं रख रही थी क्योंकि तुम भूखे नहीं रह सकती थी, उसमें भी तुम बाहर का चटर पटर और उल्टा सीधा और अनहाइजीनिक खाओगे, वो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। रोजा रखना तो नुकसान है, लेकिन फालतू की चटर पटर और फालतू की चीजें खाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए चालू की अकल के लिए। अकल पे पत्थर पड़े हैं इस औरत के। अपने साथ फ्रूट्स लेकर आती, खजूर डाल लेती, जो छोटी मोटी जो वो जो डाइट नमकीन आती है वो डाल लो आप अपने साथ में। इवन रोटी का मैं क्या करती हूँ पता है, रोटी के रोल बनाकर लेकर जाती हूँ। सूखी सब्जी अपना बनाई, उनको रोल बना लिया, या पराठे और सब्जी ले ली अपने घर के साथ, क्योंकि अपने घर से अच्छा खाना कोई हो ही नहीं सकता। प्लस हाइजीन है, अच्छे से बना हुआ है, संतुष्टि भी हो जाती है। बाहर से कितना ही खरीद के खा लोगे। और प्रेग्नेंट के लिए तो बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, पर इस औरत में इतनी अकल है ही नहीं। जब इसमें नहीं है तो पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने भाई, बेबी होने के बाद ये कितने और छुलछुलियाए पने करेगी। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ भी करे अपनी सेहत के साथ, कुछ भी करे, लेकिन ये सारी चीजें दुनिया को क्यों दिखाती है? और फिर दुनिया को दिखाती है तो आने वाली नई जनरेशन यही सोचती है, भाई यही है प्रेगनेंसी, आराम करो और सिर्फ आराम करो, खाना खाओ और सिर्फ खाना खाओ। बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, घर के घर गृहस्थी के काम से कोई मतलब नहीं, सास सेवा की, सास ससुर के काम करने से, ये जिम्मेदारी उठाने से कोई मतलब नहीं। तो ये आने वाली नई जनरेशन को सिखा क्या रही है? मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। अरे तुम्हें जो करना है ना, व्लॉग के पीछे करो। व्लॉग बनाने की क्या जरूरत है ऐसी चीजों के लिए, जो तुम नई चीजें बता बता के जो है नई जनरेशन को खराब कर रहे हो। ना जाने कितनी सारी लड़कियां हैं जो इसको ऐसे कमेंट करती हैं, अब फिर कि हमें जो है बच्चा हो जाए, हमें दुआ दे देना, और ये बूढ़ी बाड़ी बन के दुआ भी देने बैठ जाती है। और भाई अपने भतीजे के कपड़े लेने के लिए फर्स्ट क्राई क्यों नहीं गई, या कोई और बेबी ब्रांड पर क्यों नहीं गई? क्यों सस्ती सी दुकान पर चली गई? चालू अप्पी का इतना बड़ा दिल भी नहीं है। अब माना कि इनकी अम्मी को लेने थे तो डेफिनेटली इनकी अम्मी जो अपने पास से तो पैसा खर्च करेंगी नहीं, ये तो ऑब्वियस है, चालू को ही देना था। तो चालू ने लोकल शॉप से ले लिए। अरे भाई, अपनी भाभी की कम से कम ब्रांड वैल्यू का तो कदर कर लेती। अपने भतीजे को, इकलौता भतीजा है, उसको ब्रांड के कपड़े नहीं दिए, लोकल शॉप से ले आई। 500 रुपए से ज्यादा का एक भी सूट नहीं था। बस इतनी ही वैल्यू है, इतनी ही औकात है तुम्हारी कि तुम यही सब दे सकती हो। देखूंगी मैं, तुम्हारा बच्चा आ जाएगा, लड़का होगा या लड़की होगी, तुम कितना लोकल शॉप से पहना दी हो उसको। कहती है अम्मी चाहती है ना ये इतना सॉफ्ट रहे। क्यों? ब्रांडेड कपड़े सॉफ्ट नहीं होते क्या? नई बात बता रही हो? ये पता नहीं क्यों फ्रेंड करके सामने आ जाता है कैमरे को लेके, और ऐसा इतना पास ले आता है कैमरा के गंदे दांत दिखाई देते हैं, ऊपर की खोपड़ी तो गायब भी कर देता है, आधा तो दिखता ही नहीं है, बस माथा जो चश्मा लगा के हुड़ हुड़ दबंग 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 बन के घूम रहा है। फ्रेंड, अम्मी ने ले लिए है रोहन के लिए कपड़े, और चालू थक गई थी तो चालू को हमने यहाँ पे बिठा दिया है, तुम यहाँ पे बैठो है, तुम थक गई हो, और वो गर्दन हिला रही है बंदर के बच्चे की तरह से। वाह, क्या यार, मुझे देखकर ना हंसी आती है कई बार तो इसकी शक्ल को। हो गई अम्मी? हाँ
चलो अब किसका नंबर, अब फुकसाना बाजी का नंबर। बताया था फुकसाना बाजी का नंबर, लेकिन फुकसाना बाजी की शॉपिंग नहीं दिखाई। दिखाई किसकी, पिज्जा के लिए। क्यों? क्योंकि पिज्जा को अब लखनवी सूट बहुत अच्छे लगने हैं। क्या है ना, फनी भाई ने तारीफ जो कर दी थी, अब तुम सूट अच्छे पहनने लगी हो, सूट में तुम्हें अच्छी लगने लगी हो, तुम मुझे सूट में अच्छी लगने लगी हो। तो भाई अब वो जितने भी तुम सूट देख रहे हो ना, मोस्टली वो लखनवी सूट पहन रही है। ये अकल तो ये 1.5-2 साल पहले भी कर सकते थे, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर तो तब भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है। कोई ज्यादा फर्क तो आया नहीं है बॉडी स्ट्रक्चर में। तो वो सूट तो वो तब भी पहन सकती थी। क्या पता नहीं वो मिडी पहना के उसको नीचे से, पहले तो लेगिन भी नहीं पहनती थी, इतनी बड़ी होकर लड़की आलती पालती मार के ऐसी बैठी रहती थी। उसकी जो है ये थाई और ये सब दिखाई देती रहती थी। सॉरी, ये जो पिंडली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टखने बोलते हैं। लेकिन अब जो है कम से कम लेगिन पहन लेती है अगर वो मिड्डी सी पहनती है। और वो सारे फ्रॉक व्रॉक को निकाल के बाहर फेंको, अच्छे कपड़े दिलाओ ना। बीबा वगैरह से इतने अच्छे डब्लू के कपड़े इतने अच्छे मिल जाते हैं, क्यों नहीं दिला देती उसको इस टाइप के कपड़े, इसके पसंद के। और अब क्यों नहीं शोरूम में गई भाई, अब क्यों लोकल शॉप से दिला दी रुखसाना बाजी को? बस इतनी ही औकात है। उसने पूरा महीना तेरे लिए दिन रात मेहनत की है, इतना पकाया खिलाया, इतना सब कुछ किया, और एक लोकल शॉप से सस्ती सस्ती सी 200-250 रुपए वाली चप्पलें दिला दी। क्यों नहीं ये गई वहां पे, इंक 5 जाती ना, वहां से दिला के लाती, जैसे अपनी अम्मी को शोरूम से चप्पलें दिलाती है। अब क्योंकि कोई दुनिया ये ना कह दे कि भाई रुखसाना बाजी को सड़क से दिला रही है, तो वहां पे जो है अपनी अम्मी को भी दिला दी और खाला को भी दिला दी। क्योंकि ऐसा है ना, खाला पे भी बहुत ज्यादा खर्च करना नहीं है। फ्रेंड्स, इन्होंने सबने चप्पलें ले ली, इनको सबको इतनी अच्छी लगी थी, अम्मी को लगी थी, हमने रुखसाना बाजी को दिलाई थी। ये सब 200-250 रुपए से 1 पैसे ज्यादा की चप्पलें नहीं है। क्यों नहीं मॉल से दिलाई भाई, शॉप से दिलाओ, अच्छे अच्छे शोरूम से दिलाओ, जहाँ वहाँ की चप्पलें अच्छी भी होती हैं और ड्यूरेबल भी होती हैं। ड्यूरेबल से याद आया, अगर कोई जानता हो मेरठ से कोई है, तो भाई मेरठ में एक पिंडी वाले हैं, मैं पिछले 8-10 साल से उनकी यहाँ की सैंडल स्लीपर पहन रही हूँ, टूटती नहीं है। मन भर जाता है पर सैंडल स्लीपर टूटती ही नहीं है। और मुझे अब सही बताऊं ना, इतने सालों में और मुझे कहीं की सैंडल जूती चप्पल पसंद आती ही नहीं है। फ्रेंड्स, अब हमारी जूती वूती का तो कलेक्शन हो चुका है, अब चलते हैं इयररिंग्स लेने के लिए। अब हम इसी के लिए तो निकले थे, क्योंकि भाई को इतना टाइम नहीं है कि भाई चुटमुट चीजें दिलाते हैं, क्योंकि भाई ले जाएंगे शोरूम में, शोरूम से शॉपिंग कराएंगे वो, क्योंकि वो छोटी मोटी दुकान पे जाए वो भाई की शान के खिलाफ है। तो ये सारे काम तो हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम ही तो चिंदी चोर हैं। तो हम क्या करते हैं, छोटी मोटी चीजें सड़कों से उठा उठा कर ही दिला देते हैं लोगों को, और उसके से लाखों कमा लेते हैं। देखा हमारे दिमाग की ट्रिक, इसी को तो कहते हैं बनिए वाला दिमाग, लगाओ कम और कमाओ ज्यादा। इयररिंग्स की शॉप पे तो अच्छी लेकर गई, शॉप अच्छी थी भाई, मुझे शॉप से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जो चीजें दिलाई ना, मुझे उससे शिकायत थी। जब उनको खाला को चाहिए थे मल्टी कलर वाले जो बुंदे थे, और वो अच्छे लग रहे थे, जितने भी उसने मल्टी कलर में निकाल कर दिखाए वो सारे पीसेस अच्छे थे, लेकिन वो पीसेस नहीं दिलाए। जब वो दिखा रही थी घर से ले जाके, कितने छोटे छोटे से दिलाए, मतलब इतने सारे उन्होंने निकाल के रखे थे, वो सारे मल्टी कलर के थे, और जब दिखाए वो मल्टी कलर के भी नहीं थे उसमें भी। और मुझे मालूम है कि वो जो दिखाए होंगे ना, वो डेफिनेटली 500 रुपए से तो कोई भी एक भी नीचे का होगा ही नहीं। और हर बात में ये मुझे तो फनी का फंडा है, समझ में नहीं आता। अरे भाई, औरतों वाली चीज में तेरे को क्या बीच में पड़ी है? और बताता तो ऐसे है, बोलता तो ऐसे है जैसे खुद की कमाई में सबको शॉपिंग कराने के लिए लेकर आया हो। तुमने नहीं लिया कुछ भी? नहीं फनी, मैं नहीं ले रही। कितने शरीफ बनकर कह रही है शराफत से कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगले ही पल बुंदे खरीद लिए, टीका खरीद लिया, कहती ये मैं ईद पे पहन लूंगी अगर मुझे गर्मी नहीं लगी तो। फिर 2 बुंदे दिखाकर उसको कहती है ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है। उसने वही वाला सिलेक्ट किया जो चालू को पसंद था। अच्छा हुआ आपने यही बताया, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या थी भाई? देख लो ना, जो तुम्हें पसंद हो वो पहनना। तुम्हें आदमियों लोगों को क्या ही खास पसंद होता है, क्या ही पता होता है कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, या कौन सा तुम्हारे सूट के साथ मैच कर रहा है या कंट्रास्ट जा रहा है। पर नोटंकियां करा लो भाई इनसे। और जहां तक मुझे लग रहा था, रुखसाना बाजी को वो सेट अच्छा लग रहा था, जो पूरा सेट था जिसमें बुंदे थे और एक सेट था, रानी हार टाइप का होता है जैसे कहते हैं उसको, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन वो उस टाइप का पसंद आ रहा था। तेरे लिए इतनी मेहनत की उस औरत ने, इतना सब कुछ तेरे को किया, तेरे से इतना नहीं बना कि मैं माने जाए अगर वो 1000 रुपए तक का भी था, 1200 रुपए तक का भी था, चलो 2000 रुपए तक का भी था, तो क्या उसको नहीं दिला सकती थी? वो रोज रोज कौन आता है अपने बच्चों को छोड़ के रमजानों में, जिनके सबके अपने लिए एक एक रोजे के लिए जो इफ्तारी होती है, ताजी बने, अच्छी चीजें बने, घर में रौनक रहती है और अपनी बरकत रहती है, उस बरकत को छोड़कर वो तुम्हारे लिए यहाँ पर रुक गई जस्ट बिकॉज कि तुम्हें आराम मिले, और तुम उसकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती थी? इतनी चिंदी चोर है ये औरत। आधे से ज्यादा चीजें जो ना सिर्फ रिकॉर्ड करने जाती है ये, और इसे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी।
कोई चीज नहीं लेनी होगी ना, फिर भी उसको उठाना, छूना, छू कर दिखाना, कितनी चिंदीगिरी है यार। और वो जो फुकसाना बाजी लाइन बोल रही थी ना, ये तो महंगा होगा, उससे ही समझ में आ रहा था और पता चल रहा था कि एक्चुअली वो उनको पसंद आ रहा था, और इसीलिए वो ये बोल भी रही थी। वरना किसी को कोई चीज अगर नहीं चाहिए होता है या उस पर ध्यान नहीं होता है या उनको वो नहीं मन में होता है, तो ना उसके प्राइस का पता होता है, ना उनको ये बोलना होता है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा था उनके फेस को देखकर कि उनको इस तरह का कुछ चाहिए था। जैसे कि चालू कह भी रही थी कि तुम्हारे यहाँ तो शादी आ रही है, तो अच्छा लगता है ना शादी पे इस तरह से सेट पहन लेना, जिसके साथ के बुंदे भी होते हैं। या यूं कह लो कि एक तरीके से वो हिंट देना चाह रही थी कि भाई मुझे ये पसंद आ रहा है, ये दिला दो। नहीं बोल पा रही होगी वो, और चालू समझ कर भी नहीं समझना चाहती थी। और पिज्जा को बस रिंग चाहिए होती, जहां जाती है दुनिया भर का रिंग का कलेक्शन रख रखा है। वो बॉक्स दिखाया था, पूरी रिंग रिंग भरी हुई थी उसमें, फिर भी उसकी रिंग की हवसी पूरी नहीं होती है। जहां जाती है रिंग ले लेती है। चलो यहाँ से कस्टर्ड ले लेते हैं। और ये वही शॉप है जहाँ पे हमें भाभी, हम जब शुरू शुरू में मुंबई आए थे ना, तो तब तो मुंबई आए कब थे, तो मुंबई आए नहीं हो, तो मीरा रोड पे ही आए हो शुरू से, कि जब भाभी हमें खिलाती थी। तो अभी भी ऐसा ही है। हाँ चालू, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा कस्टर्ड है, ये तुम्हारे वाले से भी ज्यादा अच्छा कस्टर्ड है। उसको आता कब है बनाने के लिए, वो बिगाड़ती है चीजें, उसको बिगाड़ना आता है, उसने एक्चुअली बिगाड़ना सीखा है। और वैसे कोई और शॉप होगी ना तो नाम लेके बताएगी, फ्रेंड्स हमने ईडन से खजूर ले लिए, इफ्तार का टाइम हो गया, अब हम जो है इफ्तार करने के लिए चलते हैं। रेस्टोरेंट में बैठ जाती है और वहां पे इफ्तार करने के लिए खजूर ले लिए हैं और कस्टर्ड ले लिया है, और भी पता नहीं क्या लिया होगा। मेरे ख्याल से शायद बर्गर था, जो पिज्जा खा रही थी वो दोनों 2 पीस थे शायद, वो बर्गर के थे। और जो आइस टी ली थी कहती विदाउट शुगर लिए, और हमने नॉर्मल शुगर ली है। कोई देख रहा है ये पी कर देख रहा है, किसी को पता है इसमें शुगर डलवाई है कि नहीं डलवाई है। फिर पहुंच जाते हैं मॉल अब, क्योंकि वहां से चालू को कपड़े लेने हैं, क्योंकि चालू ने 1-2 जोड़ी तो वहां से ले लिए, क्योंकि कई जोड़ी दिए होंगे कपड़े, एक ले। अब यहाँ पता नहीं मॉल आ गई है, कौन सी शॉप आ गई है, तो वहां पे एक मैनिक्यून बैठी हुई थी, बेबी मैनिक्यून। तो कहते हैं कितनी अच्छी प्यारी सी लड़की है। अम्मी तो उसको गीली चुम्मी देने को तैयार है भाई, वो समझिए मेरी नातिन है ये मेरी नातिन होने वाली नातिन है। और कहता है उठा के मैनिक्यून को उठा के कहता है ले रुखसाना इसको खिला ले, तो वो ने भी पलट कर जवाब दे दिया, इसको क्यों खिलाएंगे, जो आने वाला है उसको खिलाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, आने वाला है उसे खिलाएंगे। फ्रेंड्स आज जो हम मेन काम के लिए आए थे ना, वो हो गया है। अरब रूहान के लिए स्लीपर्स ले रही है, फ्लोटर ले रही है एक्चुअली। अभी 1 सेकंड पहले कह रही है फ्रेंड्स आज काफी सारे काम हो गए हैं, मुझे हिम्मत भी थी। अगले सीन में पलट के कहती है फ्रेंड्स बहुत थक गए, लेकिन इस बात की खुशी है कि काम बहुत हो गया मतलब क्या था, अभी तो तुझे हिम्मत मिल रही थी, अगले सेकंड जो तेरी हिम्मत खत्म हो गई। फिर आ जाते हैं पिज्जा के चुटमुट सामान दिलाने के लिए, क्योंकि पिज्जा को ब्रेसलेट चाहिए, इयररिंग चाहिए, डायमंड जो वो छोटे डायमंड टाइप के होते हैं, छोटे छोटे पेंडेंट चाहिए। और क्या पसंद किया इन्होंने, स्नैक वाला ब्रेसलेट, जो कि नहीं पहनना चाहिए, हराम है, जो कि पहन ही नहीं सकते। और वो क्यों नहीं पहन सकते, क्योंकि आपको इस्लाम में पता ही है उसके बारे में, अब क्या ही मैं कहूँ। लेकिन इन लोगों को फूहड़ों को अकल ही नहीं है, तो क्या ही कह सकते हैं। जबकि अम्मी ने फिर भी टोका, क्योंकि अम्मी को तो पता ही नहीं था कि दोनों बहनें आपस में कर क्या रही हैं ये। और बेवकूफों ने वहां पे एक पहनते पहनते उसको गिराकर तोड़ भी दिया। ये कैसे टूट गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अच्छा भाई, तो उसकी पेमेंट कौन करेगा, तुम्हारे से अगर कोई भी, तुमने उसको लिया, तुमने उसको हाथ में पहना और तुम्हारे हाथ से गिरकर टूटा है, तो उसका डेफिनेटली तुम्हें तो पे करना ही पड़ेगा। बनती तो इतनी इनोसेंट है दोनों बहनें, जैसे ये तो कुछ करती ही नहीं है, सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। अब क्योंकि चुटमुट चीजें ले रहे हैं, चूड़ी ले रहे हैं, नेकलेस ले रहे हैं, बुंदे ले रहे हैं, चप्पलें ले रहे हैं, अब लग रहा है कि तुम लोगों की ईद की तैयारी हो रही है। भैया अपने बहन की भी फिक्र कर लेता, वो भी ईद मनाने के लिए वहां पर आई है। बेशर्मों की तरह से यहाँ पे ससुराल में रह रहा है, फ्लाइट पकड़ के जाता, ईद मना के अगले दिन वापस आ जाता, कम से कम अपने बहन भांजी से मिलने का मौका भी मिलता, अपने घर पे अपने माँ बाप के साथ ईद मनाने का मौका मिलता। तो भाई अगले साल भी जाने वाला नहीं है, गारंटी दे रही हूँ तुझे, तू अगले साल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि अगले साल तेरे पास बहाना हो जाएगा, बेबी छोटा है, चालू जा नहीं सकती, और वो तुझे भेजेगी नहीं। फनी ने भी टोका था कि ये सांप वाला मत लो, ये सांप वाला काहे को ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों बहनें रुकने का नाम नहीं ली है, जबरदस्ती उसको लेकर खरीद कर गई है। नहीं मुझे तो पसंद है, नहीं मैं तो यही लूंगी। ब्रेसलेट गिरते के साथ ही जैसे वो गिरा और वो टूट गया, चालू की आंखें, पहले तो आंखें फटी और उसके बाद ऐसा गंदा सा मुंह बनाया, हवाइयां उड़ गई उसकी। क्योंकि कोई भी चीज आप स्टोर पे जाओ और आपसे वो टूट फूट जाए, तो फिर भाई आपको तो वो देना ही पड़ता है ना। भैया ये कैसा ब्रेसलेट है, ये तो यहीं पर ही टूट गया, यहीं पर ही। अरे कैसा ब्रेसलेट है,
तुमने तो सही से पहना था ना, तब थोड़ी ना टूटा हुआ था। अब तुम गिरा दोगे नीचे तो वो डेफिनेटली टूटेगा ही ना। उसमें भैया की क्या गलती है? लाखों करोड़ों रुपए कमाती है पिज्जा नान को दिखा दिखा के और छुटमुट चीजें दिला के कहती देख बेटी खाला ये हमने पिज्जा के लिए लिया है। और माँ इतनी छोटी सी चीजों से खुश हो जाती है। हाँ अच्छा लग रहा है बेटा, बेटा अच्छा लग रहा है, हाँ ये ऐसे ही पहनती है। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है इन माँ बेटों को, बच्चों को, कि ये औरत कितना नोट छाप रही है इनको दिखा दिखा के, और तुम्हें एक छोटी छोटी चीजें देकर तुम पर एहसान जता रही है। फिर उठा के चश्मा दिखाकर कहता है, कहते देखो चलो देखो, तो कहते क्या अच्छा लग रहा है, ये लेंगे हम अपनी बेटी के लिए, जब हमारी बेटी होगी ना उसके लिए लेकर जाएंगे। फनी तुम तो सामान इकट्ठा कर रहे हो। कहती है आपको गर्ल्स की चीजें पसंद आ रही हैं। डेफिनेटली भाई 90% तो मैं कह रही हूँ ना, 90% तो अब ये लग रहा है कि इसको कंफर्म, इसको पता है कि इसको बेटी आने वाली है। लेकिन 10% ये भी हो सकता है कि ये जानबूझकर इस बात को ना बता रही हो कि लोगों को ये ना पता चल जाए कि भाभी की तरह से हमने भी पता करवा लिया है। लेकिन जितने रिग्रेसिव माइंड के हैं ना, और खास तौर से ये फनी जिसको चाहिए शिद्दत से कि भाई मेरी आने वाली जनरेशन मुझे मिले और मुझे बेटा हो, और खास तौर से इनकी अम्मी वगैरह भी, उनको वो भी बेटा को प्रेफर करती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑडियंस को उल्लू बना रहे हैं बेटी बेटी के नाम से। और जब तक घर पहुंचती है तब तक नान भी अपनी पार्टी से आ जाता है, फेयरवेल पार्टी से। और क्योंकि उसने अपना ब्लेजर उतार दिया था तो कहती है पहन के दिखाओ। मतलब खर्चा करे भाई, बनाए भाई कपड़े और कंटेंट ले। ये वाह, ये मौका भी नहीं छोड़ा, पहन के दिखाओ पहन के दिखाओ। और दोनों बहन भाई खड़े हो जाते हैं, दोनों ट्यूनिंग कर रहे हैं। शरीफा लेकर आई है भैया, इनकी अम्मी कहीं से लाई होंगी, वो दिखाया तो है नहीं खरीदते हुए। हम ये लेकर आए हैं, इसमें पेड़ पत्ती है, ये हमें बहुत पसंद है पेड़ पत्ती। तो पेड़ पत्ती लगा लो ना इतनी सारी बालकोनी में। एक भी पेड़ है तुम्हारे यहाँ पर ओरिजिनल? तुम खुद प्लास्टिक के टाइप के लोग हो, तुम में जिनमें ओरिजिनल नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो इसलिए ओरिजिनल पौधे भी नहीं लगाते हो। फेक लोग फेक चीजें ही करते हैं। कच्चा ले आए हैं, कहते इसे पकाओ तो, हाँ चूल्हे पे रख दो इसको, पक जाएगा। अरे भाई वो अपने आप अपने टाइम से पकेगा। तो अम्मी कहती है 3-4 दिन में पक जाएगा। हाँ तो देखते हैं फ्रेंड्स अब ये पकता है क्या नहीं पकता। भाई तेरी बातों से अच्छे अच्छे पक जाएं, ये शरीफा नहीं पकेगा। अब वही चिंदीगिरी, अब तुम्हें वहां पे अच्छा लगा, तो रोए थे आपस में। क्यों, ये लड़कियां हैं, लड़कियां भी नहीं रोती आजकल, तो फेयरवेल होती है, सब अलग अलग कॉलेजेस में चले जाते, तो कौन रोता है आज की डेट में? पागल है क्या, कैसी कैसी बातें करिए। कहते हाँ फ्रेंड्स सब चले जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, और फिर कोई याद भी नहीं करता, मिलते भी नहीं है। और हम ना भोपाल में रहते थे, तो जब हमने भोपाल छोड़ा तो हमारे दोस्त भी छूट गए। कौन छूटता है, हम कितने शहर चले गए, हमारी यारी दोस्ती छूटी है क्या? अरे भाई इतने सारे सोर्स हैं कनेक्टेड रहने के लिए, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। कनेक्टेड रहने के लिए ना इंसान को वो चाहिए जो तुम लोगों में नहीं है। तुमने भी भाभी से वही सीखा है, जैसे वही कहते ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, वो भी यूज एंड थ्रू करती है, और ये भी। यारी दोस्ती टूटती थोड़ी ना, आप शहर बदल लेते हो तो। एक दो फ्रेंड्स हैं जो कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे, और वो इसलिए कनेक्टेड होंगे क्योंकि अब तुम कुछ बन गई हो, सो कॉल्ड, तो तुम अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हो। लेकिन मेरी नजरों में तो वो भी नहीं हो, क्योंकि तुम अगर लोगों को बिगाड़ रही हो तो भाई सेलिब्रिटी तो नहीं हो। सेलिब्रिटी हाँ तुम्हारे भाई भाभी जरूर हैं। फ्रेंड्स हमने क्या क्या लिया है वो इंशाल्लाह हम आपको जरूर दिखाएंगे। और अभी जो है आज 27वीं शबी है, और उसकी वजह से हम जो है ये कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, पहली बार अपने मुंह से सच बोल रही है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ के अलावा बोलती ही क्या हो, सब कुछ तो झूठ बोलती हो। 90% ये झूठ बोलती है भाई, और 10% ही सच होता है चीजें। क्योंकि व्लॉगर फेक होते हैं, वो रिपीट करते हैं चीजों को, रिपीट रिपीट रिपीट, एक्शन रिएक्शन, बार बार। मतलब एक ही चीज को कर लिया, और अगर आप उसको शूट नहीं कर पाए हो तो आपको रीटेक कर उसको यूज करना होता है। ऐसे करो फिर से करो, दरवाजे के बाहर भेज देती है लोगों को लिटरली। और फिर उसके बाद कहती है अब एंटर करो, उसके बाद कि मैं शूट करूंगी, मैं कैमरा उठा लूंगी, तुम एंटर करो। तो ये कहती है कि हमने नहीं पढ़ा था, क्योंकि हम कभी लेट के थोड़ा सा पढ़ा, हमने थोड़ा सा बैठ के पढ़ा, हमने ज्यादा नहीं पढ़ा। अब जो नाइट क्रीम लगा रही है वो नाइट क्रीम नहीं दिखाई, क्योंकि ये तो ब्रांडेड है। इन्होंने इनको पेड प्रमोशन नहीं दिया। अदरवाइज ये कोई चीज लगाए और उसको ना दिखाए, क्योंकि उसको ये रेगुलर नहीं लगाते। रेगुलर तो ये कुछ और ही लगाते हैं। फ्रेंड्स ये देखो कितने सारे बाल आ गए हमारे गाल पे। अब फर्क नहीं पड़ता, अब ध्यान कहीं और ही रहता है। ध्यान तुम नहीं रखती हो, ध्यान कहीं कभी।
बच्चे का तो बिल्कुल भी नहीं। अगर रखती होती तो अपने खाने पीने का, अपने सोने उठने का, हर चीज का आप ख्याल रखती। ये सोचती अपने से पहले अपने बच्चे के बारे में। बच्चे के लिए बड़ा अच्छा है बाहर का खाना, अनहेल्दी खाना खाना, है ना। जितना हाइजीन घर का होता है, फ्रूट्स होते हैं, उससे ज्यादा कुछ और हेल्दी होगा। तुम तो बाहर का खाने की आदत तुम्हें पड़ रही है, तुम अपने बच्चे के बारे में सोचती कब हो। इधर उधर घूमना फिरना, ये सब कुछ करना, टाइमिंग का कुछ पता नहीं है, सोने उठने का कुछ पता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसलिए हम नहीं जाते, नहीं तो 15-15 दिन में हमारे बाल आ जाते। तो भाई इसके फेस पे बहुत ज्यादा बाल है, बहुत ज्यादा आ जाते। तो ये क्या कराती है, लेजर कराने के लिए जाती है। और अब क्या कह रही है, हम ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देते, तुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है। क्योंकि शुरुआत के जब दिन थे और ये IVF से हुआ था तुम्हारा ट्रीटमेंट, तो लेजर के लिए, इन सारी चीजों के लिए, इन ट्रीटमेंट के लिए जो रेंज होती है जिसमें बहुत सारी, उन सब चीजों के लिए मना किया जाता है। तो तुम जाती क्यों ट्रीटमेंट कराने के लिए। और अब तुम दूर की वजह से, अपने आलस की वजह से नहीं जा रही। हो सकता है अभी तक भी शायद पूरे टाइम के लिए मना किया गया हो, क्योंकि ऐसी चीजों के लिए प्रेग्नेंट लेडी के लिए दूर रहने के लिए बोला जाता है। इवन मोबाइल भी बहुत ज्यादा यूज करने के लिए मना किया जाता है। अब पता नहीं कौन भाई इनके भाई हैं, वो इतना बड़ा चॉकलेट है, शायद वो चॉकलेट का ही होगा थाल सा बना हुआ, कि वो लेकर आए हैं तुम्हारे लिए और मुमरा से। अच्छा ठीक है, बच्चों को बांट देंगे। तो बच्चों को नहीं बांटेगी तो खुद ही खा लेगी इनको। नहीं तो भेज दे वहां पे, मुदाहा भेज दे, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। रुखसाना बाजी को दे दे, उसके बच्चे हैं वहां पर। और इसके फनी के भांजी आए हुए हैं, पूरी थाल ऐसी की ऐसी वहां पे भेज दे रुखसाना बाजी के साथ। पर तेरी नीयत से छूटेगा कहाँ ये। और फिर कहता है, फ्रेंड्स हम अलविदा की जुमे की नमाज पढ़ाए हैं, और कभी दिखाया है कि कभी बहनोई के साथ, सॉरी साले साहब के साथ गए हों कि और कुछ भी नहीं तो कम से कम अलविदा जुमा तो साथ में पढ़ सकते हैं। नहीं फ्रेंड्स, हमें भाई की गाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं है, हमारे सन्नी तो अकेले ही जाते हैं। और फिर भैया अम्मी आ जाती हैं। अम्मी आके जो है वो अलविदा जुम्मे की जो है लल्लो चप्पो देनी है, पुचकार करना है, गीली चुम्मी देनी है, पुच्ची लेनी है, और अपना नया सूट दिखाना है जो भाई ने बनाया है, भाभी ने सिलवाया है। तो सिला के आ गया है और वो उन्होंने पहन लिया है। फिर कहती हैं, तुमने नहीं पहना वो सूट जो भाई ने बनाया था, अम्मी हम इफ्तार के टाइम पे पहनेंगे। फनी से कहती है, तुम भी सलाम करो। और उसे सलाम करने में भाई कितनी जहमत आ रही है। मतलब सलाम करना कितनी 10 नेकियां मिलती है एक सलाम से। और कहता है, सलाम जुमे पे थोड़ी ना करते हैं, सलाम तो ईद पे करते हैं। गधे, सलाम तो कभी भी कर सकते हैं। इतने अच्छे से प्यार से सलाम अपनी बेटी को प्यार कराया, गले लगाया, लेकिन जितनी गीली चुम्मी पुच पुच करके आवाज के साथ इन्होंने रुखसाना बाजी को दी है ना भाई, इतनी अपनी बेटी को भी नहीं दी अम्मी ने। भैया अम्मी ने दोनों कंधों पे चुप पुच्ची दी है वही रुखसाना बाजी को। और फ्रेंड्स देखो, हम तैयार हो गए हैं और हमने ये वाला सूट पहन लिया। हम दोनों ने वो वाला सूट पहना है जो हमें भाई ने बनाया है। कमाती तो तुम भी भाई भाभी से ज्यादा हो, तुम भी बना देती अपनी तरफ से भाई भाभी को सूट, बनता तो तुम्हारा भी है। हाँ वही मैंने जो कहा था, भले ही चाहे ये मुदाहा ना रह रही हो, लेकिन जब यहीं रह रही है भाई, अब उन्हीं के पास ही रह रही है, तो बेटी शादीशुदा है तो ईद ही देनी तो बनती है। लेकिन भैया पूरे रमजान निकल गए और पूरी ईद भी निकल गई, लेकिन भाई की तरफ से ईद ही नहीं आई कि ड्राई फ्रूट्स आए या सूट आए। अब सूट तो भाई वो सारे खानदान को ही बनाते हैं, क्योंकि पिछली बार ये वहां पर थी तो मुदाहा में भिजवा दी, तो यहाँ रहती है तो क्या नहीं भिजवा सकते हैं, भिजवानी चाहिए बिल्कुल। और एक शिकायत तो मुझे भाई भाभी से भी है, जब वो कपड़े बनाते हैं तो कपड़ों के साथ सिर्फ कपड़ों की ही थोड़ी ना तैयारी होती है, जूती चप्पल भी चाहिए होती हैं, चूड़ियां भी चाहिए होती हैं। और अगर किसी को पहनना है, जैसे लड़की है, खाला है या रुखसाना बाजी है, और मैडम खुद ईयरिंग वगैरह सब पहनती हैं, तो इन सब की भी शॉपिंग होती है। तो ले जाया करें ना अपनी माँ को, ताकि वो चालू पे डिपेंडेंट ना रहे, अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाओ। वो इन छोटी मोटी चीजें दिलाकर ही तो वो फायदा उठा रही है जो घर में जबरदस्ती घुसकर बैठी हुई है। फ्रेंड्स इसको इयरिंग पहननी है जो हम कल लेकर आए थे, तो हम इसको दिखा देते हैं, और वो आर्टिफिशियल है, जबकि ऐसे अच्छे खासे गोल्ड के आते हैं। वो चाहती तो ये ऐसे गोल्ड का खरीद कर दे सकती थी, जब सारा पिछली बार आई थी और उसको गोल्ड की चेन दे सकती है, तो क्या इसको ये इयरिंग नहीं दे सकती? इसी टाइप के, जिस टाइप के ये आर्टिफिशियल लेकर आई उस टाइप के तो गोल्ड के भी आ सकते हैं। जब वो आर्टिफिशियल पहन सकती है उतने बड़े, तो गोल्ड के भी पहन सकती है। पर चालू अपी का दिल इतना बड़ा कहाँ है, वो तो नौकरानी है। तो फ्रेंड्स भाई भाभी तो कितने एक्टिव रहते हैं, और खासतौर से भाई तो बहुत ही एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम पे। और फ्रेंड्स हम तो एक्टिव रहना ही भूल गए, हम तो कुछ पोस्ट ही नहीं करते। कितना बड़ा दुख है हमारे लिए ये। अब से हम रोज पोस्ट करेंगे। जब तक इसको प्रमोशन नहीं आता ना, तब तक ये कुछ पोस्ट करती नहीं है भाई। पैसा आता है तो पोस्ट करती है, वरना तो जाने दो। फिर पहले तो ये वेली बैठी रहती थी, आंख मार मार के लाल लिपस्टिक लगा लगा के इस तरह की रील बनाया करती थी।
और फ्रेंड्स, आज बहुत सारे काम है, सबके हैम्पर बनाने हैं, जिनको गिफ्ट विफ्ट देना है ना, उनको वो करना है, ये करना है। तुम्हें तो कुछ नहीं करना, सारा काम या तो पिज्जा से कराएगी, या फनी से कराएगी, या फिर वो एडिटर करेगा, फुकसाना बाजी की भी हेल्प ले लेगी। तुम्हें तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने आते हैं, लेकिन लोड इतना लेगी, ओ माय गॉड, ये बेचारी कितने काम की मारी है। और अब फाइनली बताया कि कुछ कुछ लोगों को राशन पहुंचाने। अब एक मुझे बात बताओ सिंपल सी, अगर रमजानों के शुरुआत में ये निकाल कर दे देती तो जो लोग रोजेदार हैं, रोजे रख रहे हैं, उनके घर में राशन डल जाता, उनसे वो रोजे रखते तो उसका सवाब मिलता। या 2 दिन पहले ये बांटने को चलिए तो किस चीज का राशन किस चीज के लिए कर रही है? रमजानों में जितना सवाब है वो रमजान के बाद का उतना है क्या? अब बता रही है फ्रेंड्स, मुदाह में वैसे हमने बंटवा दिया, लेकिन एक बार भी जिक्र किया। और दूसरी बात, ये राशन बंटवाना ये कितना कर लोगी? तुम्हारा जितना निकलता है उससे तुमने राशन इतना तुमने बंटवा दिया होगा पूरे गांव में। कितना झूठ बोलती है भाई, इसको शर्म नहीं आती? खैर चलो, इंसानों से छुपा लो, तुम सीए से मिलकर जो है ना नई नई तरकीब आजमा लो टैक्स से बचने के लिए, लेकिन अल्लाह को जो टैक्स देना है ना उसका हिसाब तो तुम जिंदगी भर भी नहीं निकाल सकती। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। सब कर लो जितनी चोरी करनी है। और रही बात जरूरतमंद की, कह रही है तो जरूरतमंद तो तुम्हारे खुद के सब्सक्राइबर हैं। न जाने कितनी सारी लड़कियां ऐसी हैं कि उन लड़कियों की शादी के लिए तुम पैसा दे सकती थी। कि ईद के चांद में कितनी सारी लड़कियां ऐसी होती है जो अपनी बच्चियों के निकाह, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बच्चियों के निकाह करते हैं क्योंकि उनके पास नहीं होता है पैसा। तो तुम चाहती तो तुम्हारे पास जितना पैसा है ना, इससे बड़ा तो कोई सवाब हो ही नहीं सकता कि अगर तुम फितरे ज़कात के पैसे निकाल रहे हो ना और वो किसी को दे दो और उनकी बच्चियों की निकाह हो जाए। भाई कहते हैं एक हज के बराबर का सवाब है कि किसी बच्ची के निकाह के लिए अगर आप कुछ पैसा दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो तो। लेकिन इस औरत की तो भाई नियत ही नहीं भर रही है पैसे से, जितना आए उतना कम, जितना आए उतना कम, इतना कमा रही है, प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बना रही है। पर ये भी देख ले, तो जितना कमा रही है ना, तेरी कमाई पे अल्लाह ताला ने गरीबों का हक तेरे को फरमाया है, तो कितने हक पूरे कर लिए, कितना निकाला? मेरे ख्याल से तो नहीं निकाला होगा, ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार 30 हजार रुपए का सामान निकाल दिया होगा, बहुत हुआ तो 50 हजार रुपए का सामान इसने राशन निकाल के दे दिया होगा। इससे ज्यादा की मैं इससे उम्मीद भी नहीं कर सकती। पर इसकी कमाई के हिसाब से अगर निकालने बैठोगे ना, खुद आप कैलकुलेट कर सकते हो कि व्यूज के अकॉर्डिंग, बस सिर्फ व्यूज के अकॉर्डिंग यूट्यूब पे ये भी पता चल जाता है कि फलाना आदमी कितना कमा रहा है। मतलब आप अगर एक्यूरेट भी नहीं निकालोगे तो फिर भी ये पता चल जाता है कि लमसम में ये कितना कमा रहा है। उसके हिसाब से फिर और पेड प्रमोशन हो गए, बाहर जाने के बाद प्रमोशन हो गए, प्लस आपके पास जो ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें उसके हो गए, उसमें भी अगर कैलकुलेट करोगे बहुत लंबा चौड़ा हिसाब बैठेगा इसका। कहती है जरूरतमंद लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन हमें पता है ना मुदाहा में हमारे आसपास होते हैं। मुदाहा में तो इसलिए भेजती है ताकि ये पता चले कि वाहवाही हो इसकी वहां पे, कि ये हो क्या। फ्रेंड्स, हमने ऐसी नहीं इज्जत खरीदी है, फितरे ज़कात के पैसे से उनको राशन भेज के, जो कि कोई एहसान की भी बात नहीं है, उसके नाम पे फिर ये पता चलता है ना ये चालू ने भिजवाया है, ये चालू के यहाँ से सामान आया, ये फनी हो चालू के यहाँ से सामान आया, ताकि लोग ऐसे समझें। तो इसलिए ये वहां भेजती है, वरना जरूरतमंद के इसके सब्सक्राइबर नहीं है। बिल्कुल है। क्या मुंबई में जरूरतमंद नहीं है? क्या मीरा रोड पे जरूरतमंद नहीं है? हर जगह है। तुम देने वाले होने चाहिए ना, जरूरतमंद तो हर जगह है। और मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती, रोजा खोलने के टाइम पे ये ऊपर से तैयार होकर नीचे आई है तो फुदक फुदक के अपनी माँ के घर क्यों चली जाती है? डायरेक्ट भाभी के घर ही क्यों नहीं गई है? उसको रुखसाना को वहां पे छोड़ आती है, वो तो वहां से लस्सी वस्सी बनाएगी, तैयारी करेगी। और फनी लस्सी बना कर लेकर आया था ना, भाई भाभी के घर गई थी, और ये मटक के जो है अपनी अम्मी के यहाँ नीचे आके बैठ गई है। उसीलिए तो उसका मन नहीं लग रहा, इसलिए तो यहाँ से भागने की खुशी मना रही है। और फिर कैमरा लेके पहुंच जाती है भैया भाभी की किचन में। पहले जैसे फ्रेंड्स हमें कंटेंट नहीं मिल रहा था ना, तो हमने सोचा पहले वाले दिन याद कर लेते हैं, और भाभी खाना बना रही होती थी और हम कैमरे से सिर्फ दिखा रहे होते थे। ये क्या हो रहा है भाभी, ये क्या कर रही हो भाभी, ये मैनेज हो जाएगा भाभी, इतने सारे लोगों का मैनेज कर लोगी भाभी? तो उसने भी कह दिया हाँ इतने सारे लोग हैं, मिलजुल कर लेते हैं। तुझे तो कुछ शर्म आ नहीं रही है? थोड़ा हाथ पल्ला हिला ले खड़े खड़े। अरे झुक कर कोई काम नहीं कर सकती, जमीन पे बैठ के कोई काम नहीं कर सकती, खड़े होके तो कर सकती है। कैमरा छोड़ दे और काम करा ले। आ गए अपने डायलॉग पे, ये क्या बन रहा है भाभी? भाभी ने भी कह दिया ये आलू और चिकन के पॉकेट है, वैसी वैसी ये रोल वाली शीट है, समोसे वाली शीट है, लेकिन हमने इसको इस तरह से पैकेट बना कर रख दी है। अब इसकी भी नकल कर लेगी फिर किसी दिन, ये खाएगी, इसको अच्छे लगेंगे, फिर इसको क्रेविंग होगी, या फिर ये खुद पिज्जा के साथ मिलकर बनाएगी अपने किचन में। और आज जो है रुखसाना बाजी तो खैर आती आना ही था उनको, तो उनको खैर छोड़कर नहीं आती, लेकिन आज हमें वो दांत टूटा हुआ जो इनका एडिटर है वो भी दिखाई दिया। वो भी आ गया भाई लस्सी के 2-2 गिलास उठा के, आज हमें फाइनली वो दिखाई दिया। और लोग कौन बड़े थे,
आज हमें अभिषेक भी दिखाई दिया, क्योंकि सब कह रहे थे ना अभिषेक गायब हो गया है, वो मिलते नहीं है, इनके रिश्ते खराब हो गए हैं, वो हो गया है। रिश्ते खराब होने का भी एक रीजन था भाई, उसको प्रॉब्लम हुई थी, उसकी हेल्थ की इशू हुआ था, ये लोग देखने नहीं गए। फिर उसके बाद उनको जो कमेंट में लोग जो ये कह रहे थे कि उनके घर से दूर रहो, उन लोगों से दूर रहो, उन कमेंट्स को ये लाइक हार्ट कर रहा था, उनके नाम को करेक्ट कर रहा था, तो इसके चलते इनके आपस में ही सारी चीजें हो गई थी। वरना एक बात बताओ, कंटेंट का महीना इनके पास आया और ये भर भर के कंटेंट डाल रहे, और इनको एडिटर की जरूरत नहीं है भाई। या तो इनके पास इतने लाले पड़ गए हैं कि उनकी पेमेंट देने के लिए कुछ नहीं है, या फिर समझ लो आपसे रिश्ते खराब हो गए हैं। तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ पास वाली मार्केट में, मुझे चालू को लेके, क्योंकि मुझे देना है गिफ्ट। दूसरी बार बाहर निकली है भाई ये, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सीधा जाओ रुखसाना बाजी, चूड़ी लेकर आओ, खुश तो बहुत होगी तुम। और इसने 3-4 बार इस बात को दोहराया कि खुश तो बहुत होगी, क्योंकि वो खुश है। वो तुम लोगों से बचकर भाग रही थी, और लिख कर ले लो मुझसे। इसके बाद तुम इसको जब आएगी ना, तुम्हारे इन लॉस के साथ ही आएगी और वापस चली जाएगी, रुकेगी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तो इसको डिलीवरी के लिए भी चाहिए क्या रुखसाना बाजी का हेल्प। वो 1 से लाख नहीं रुकने वाली भाई इसकी सास के बिना, क्योंकि उसने देख लिया है कि ये मेरा क्या हाल बनाते हैं। कहती है चूड़ी मिलना भी एक बहुत बड़ा काम है। ओह माय गॉड, चूड़ी मिलना इतना बड़ा काम है। ये अपने भाई भाभी को शेड कर रही हो। ओह एक्चुअली ये भाई को शेड किया जा रहा है, क्योंकि 15-16 साल का साथ था, लेकिन फिर भी भाई को ये नहीं पता था कि भाभी की चूड़ी का साइज क्या है, जो सारी चूड़ी गलत ले आए थे। और दूसरी बात, अपनी अगर बात कर रही है तो हाँ भाई, चूड़ी लेना बहुत बड़ा काम है। क्यों? तुम्हें मिलता है बड़ा बड़ा साइज, तुम्हारे हाथ में तो चूड़ी भी नहीं मिलती तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी के साइज की। वो भी छोड़ो, भाई को ये भी नहीं पता 15-16 साल में कि वो स्कूटी ड्राइव कर लेती है या नहीं कर लेती है। वाह क्या अच्छा साथ है भाई, प्यार इसको कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये खोल लेते हैं सारे के सारे पार्सल। अब पिज्जा मेरी हेल्प कर रही है खोलने के लिए। पिज्जा ही तो सारी हेल्प करती है, और कौन हेल्प करता है। पिज्जा के अलावा तो तुम अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तुम कहाँ स्टे करती हो। एक एक पार्सल वो खोल कर दिखाना, सबकी चप्पलें दिखाना, सूट दिखाने, ये लाए हैं वो लाए हैं। अब निकलती है उसमें से एक बास्केट, जिस बास्केट में इसको ईदी रखकर गिफ्ट करना है रूहान को। उसको कहते हैं ये देखो सरदार, सरदार कह रही थी, ये सरकार कह रही थी, पता नहीं क्या कहती। वैसे इसको देसी तरीके से छीका कहा जाता है। छीका बोले तो जो टांग दिए जाते, जब फ्रिज नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, तो क्या करते थे, दूध बचाने के लिए वो छीका टाइप के होते थे, जो छत में इंगल लगी होती थी उसमें टांग दिया करते थे, जिससे कि बिल्ली वगैरह से, बिल्ली और कुत्ते वगैरह से दूध को बचाया जा सके या दही को बचाया जा सके, तो उस टाइप की। अब लेकिन ये तो आजकल जो है फैशन ट्रेंडिंग में चल रहा है, इस तरह से गिफ्ट इसमें जो है रैप कर दिए जाते हैं। तो भाई सारा घर पागल हो गया इस चक्कर में, ये तो वो लग रहा है, ये तो वो लग रहा है, वो तो हम तो सपेरा बन जाएंगे। एक हाथ में झोला ले लो, पिज्जा उसको याद करके ये दिला कर लाइए कि ये वाला बैग ले लो, जबकि उसने अपनी अकल से सही लगाया बिल्कुल। इसको 36 साल की औरत को नहीं सूझा कि मेरे ये कितने काम आ सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में बेबी भी होगा, 2-4 चीजें बेबी की भी अपने साथ ये कैरी करेगी, तो इसको ये बैग आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से यूजफुल होगा। क्योंकि बच्चे के साथ 2-4 चीजें तो रखनी ही होती है भाई। 1-2 उसके पैम्पर रख लिया, उसका बेबी फूड रख लिया आपने, उसकी फीडर बॉटल रख ली, उसके लिए गर्म पानी वगैरह रख लिया, तो इन सारी चीजों के लिए रखने में वो कैरी बैग अच्छे से काम आ जाएगा। फिलहाल तो ये हॉस्पिटल जा रही है, तो उसके लिए उन्होंने कहा फाइल वगैरह रखने के काम आ जाएगी। उसने दिमाग लगाया 20 साल की लड़की ने, लेकिन इस 36 साल की औरत में इतना दिमाग नहीं लगा। अब जब वो ला के स्नैक वाला ब्रेसलेट पहनकर दिखाया है कड़ा, तब अम्मी कह रही नहीं बेटा ये नहीं पहनना, ये सांप वाला नहीं पहनते हैं। तो भैया अम्मी जी को से पहले पूछ लिया होता। इनमें तो अकल की मारी है दोनों की दोनों बहनें, उठा के वो सांप वाला ले आई, जब उसको पहन ही नहीं सकते। लेकिन नहीं, ये लड़की इतनी मुजोर हो चुकी है, क्योंकि अपनी बहन से सीखा है ना, पहनेगी जरूर। तुम देख लेना, ईद वाले व्लॉग मैंने नहीं देखा इसका, लेकिन डेफिनेटली इसने पहन रखा, नहीं तो फिर कभी भी पहन लेगी। जब लाई है तो पहनेगी भी, वरना चाहती तो जाकर चेंज कर सकती है। तो फ्रेंड अभी जो है फनी जिम कर आ गए हैं, सबका सामान सबको दे दिया, क्योंकि वो लाते हुए दिखाते हैं, हम फिर दिखाते हैं और फिर देते हुए दिखाते हैं। वही तो हमारा कंटेंट है, वरना हमारा कंटेंट क्या हो? यही कंटेंट तो हम भाई भाभी से छीन कर रखते हैं, इतने इसलिए तो हम दिमाग लगाते हैं अपने। और भाई फनी बन गया सपेरा। एक तरफ तो उसने टोकरी ले ली है कि जिसमें सांप रखते हैं, सांप पिज्जा खरीद के ही ले आई है, और झोला जो है वो ऐसे जैसे सपेरे के पास होता है, तो फनी बना सपेरा। और किसी ने बेबी का कुछ दिया है, पता नहीं वो क्या, पता तो चल नहीं रहा है वैसे, लेकिन कुछ दिया है, तो उसमें नाम वाम कुछ नहीं लिखा है। किसी ने ये हमें दिया है बेबी का, जिसने भी दिया है थैंक यू। ये एहसान फरामोशी जो है, इस तरह से एहसान फरामोशी करके एहसान जता रही है कि जिसने भी दिया है उसके लिए थैंक यू। ये था चालू का व्लॉग, और मैं भी अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, क्योंकि मैं टूर पर आई हुई हूँ, तो इसी तरह से टाइम बाई टाइम जो है पॉडकास्ट आएंगे, तो मैनेज कर लीजिएगा। तब तक के लिए ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।